नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि शनिदेव की पूजा किस प्रकार से की जाती है। शनिदेव की साढ़े साती चल रही हो, शनिदेव की ढैया चल रही हो, शनिदेव की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिस पर भी शनि की दशा चलती है वे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हमारे जीवन पर तो अब शनि आ गए हैं, अब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, परेशानियां ही परेशानियां होंगी। नौकरी में परेशानी, व्यापार में परेशानी, विवाह में परेशानी, पारिवारिक जीवन में परेशानी। इतनी परेशानी सोच के वे ये डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय कर लें जिसकी वजह से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, बहुत ही सॉफ्ट देवता हैं, गलती करने पर माफ़ नहीं करते। पर यदि आप नियमित और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो शनिदेव रंग से राजा भी बना देते हैं। शनिदेव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? ज़्यादातर मैं देखती हूँ मंदिरों में लोग भागते हैं शनिदेव की पूजा करने, सबसे पहले मेरा नंबर आना चाहिए, और सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल लेकर जाते हैं और शनिदेव को सर से नहला देते हैं। सरसों का तेल लिया, सर से उनको नहलाना शुरू कर दिया। आप काले उड़द लेके गए हैं तो वो उनके सर पर डाल दिए, काले तिल लेके गए हैं तो वो उनके सर के ऊपर डाल दिए। उस चक्कर में जो आपके अंदर की श्रद्धा होनी चाहिए, जो भाव से आप पूजा करना चाहते हैं, करना चाहिए आपको, वे सब पीछे रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या कहते हैं, मैं तो इतने सालों से शनिदेव की पूजा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा, या मैं बहुत समय से मंदिर जा रही हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, मेरी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, मुझे तो अब विश्वास नहीं है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो विश्वास नहीं है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। यही सब चीज़ें देख के मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि शनिदेव की पूजा का सही तरीका कौन सा है। और यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिसको करने से शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएं। और जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वे बहुत ही अचूक उपाय है, जिसको करने से शनिदेव अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन की जाती है। शनिदेव की आप प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, आप शिला की पूजा कर सकते हैं, और यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में तो 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर भी नहीं है तो आप सिर्फ पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न मेरे से ये पूछा जाता है कि मैम हमारे आसपास या हमारे घर के पास में कहीं छोटा सा पीपल का वृक्ष उग गया है तो क्या हम उसी की पूजा कर लें? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पीपल वृक्ष वृद्ध होना चाहिए, यानी कि पुराने पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी सहूलियत के लिए आपके दायरे में जो पीपल का वृक्ष आ रहा है, चाहे वह आपकी छत पे उग गया हो या आपके घर के आसपास किसी पार्क में उग गया हो, उसकी पूजा करनी शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। आपने मंदिर में जाकर या किसी वृद्ध पीपल वृक्ष की ही पूजा करनी है। अब आप पूजा किस तरीके से करेंगे? शनिवार को आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। अब आपने यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जिस बर्तन में आप ये जल, दूध और काले तिल लेके जा रहे हैं वे तांबे का नहीं होना चाहिए। अब तांबे का क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि तांबा जो है वो सूर्य की धातु है, और शनिदेव और सूर्य में बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। जबकि दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, फिर भी सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है। तो इसलिए आपने तांबे का लोटा इस्तेमाल नहीं करना। आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, उसके अंदर कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल लेके और एक सरसों के तेल का दिया लेकर आपने मंदिर में जाना है। ये आपने सुबह के समय करना है, और जाकर आपने पीपल वृक्ष पे ये जल चढ़ाना है और आगे दिया जलाना है। और आपने एक माला ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक माला यानी कि 108 बार इसका जाप करना है। ऐसा आपने हर शनिवार करना है। अब आप ध्यान रखें, जब भी कोई आप उपाय करते हैं तो उसका आपने एक नियम बना लेना चाहिए कि मैंने आज से ये उपाय शुरू करा है, अब मैं इस उपाय को हर शनिवार करूँगा या हर शनिवार करूँगी। क्योंकि जब आप उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ नियमित करते हैं तभी उस उपाय का फल मिलता है।
और आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, या पारिवारिक सुख में कमी है, संतान सुख नहीं है, या आपको ठीक से विद्या नहीं मिल पा रही है, वो आपने कामना वहाँ खड़े होकर करनी है। ये पूजा आपने शनिवार को सुबह के समय करनी है। अब आपने सूर्यास्त के बाद पूजा करनी है। अब आपने उसमें क्या करना है, सूर्यास्त के बाद आपने सरसों के तेल का दिया, थोड़े से काले उड़द, थोड़ा सा काला तिल, एक लोहे का कील, आपने ध्यान रखें एक लोहे का कील लेना है, ये लेकर आपने मंदिर जाना है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने लाल, सफ़ेद, हरा और पीले इस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं जब आप शनिदेव की पूजा करने जा रहे हैं। आप ये सामान लेके जब आप मंदिर जाएंगे, वहाँ जाइए, आपने दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद जो आप काले उड़द, काले तिल लेकर गए हैं, उसमें से थोड़े से दाने आप उस दिए में डाल दीजिए। थोड़े से 4-5 दाने काले उड़द के दिए में डालें, 4-5 दाने काले तिल के डालें, और जो आप कील लेके गए हैं वो भी उस दिए में डाल देना है और इस दिए को जला देना है। अब जो आपकी बची हुई सामग्री है, जो काले उड़द और जो काले तिल है, वो आपने पीपल वृक्ष के पास रख देना है। और यदि आप शनिदेव की प्रतिमा की पूजा करने गए हैं तो उस प्रतिमा के पास में रख देना है। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, जो सरसों का तेल आप शनिदेव को चढ़ा रहे हैं, तेल हमेशा शनिदेव को घुटनों से चढ़ता है। आप तेल घुटनों से चढ़ाना शुरू करेंगे। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब शनिदेव को पैर में चोट लगी थी तो हनुमान जी ने उनको तेल लगाया था, जिससे उनको बहुत ही आराम मिला था। तभी से इन हनुमान जी और शनिदेव की बहुत अच्छी मित्रता हुई। तो शनिदेव को पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से तेल चढ़ाने की प्रथा चालू हुई। तो जब भी शनिदेव को तेल चढ़ाएं तो घुटनों पर चढ़ाएं, सर से बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप जितनी भी क्वांटिटी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं 1 लीटर तेल लेके गया तो 1 लीटर का 1 लीटर ही आपने सारा वहाँ पर डाल दिया। आप थोड़ा सा चढ़ाइए और बॉटल को वहाँ पास में रख दीजिए। काले उड़द 2-4 दाने आप उनके चरणों में चढ़ाइए, जैसे हम चावल चढ़ाते हैं, बाकी आप साइड में रख दीजिए। काले तिल भी ऐसे ही आपने चढ़ाने हैं, बाकी साइड में रख दीजिए। अब आपने दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र की 108 बार जपना है, यानी कि एक माला जपनी है। और साथ में आपने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक माला मंत्र की 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी आपके ऊपर संकट आ रहा है, जिस भी प्रकार का आ रहा है, आपने उसको दूर करने की शनिदेव से कामना करनी है। कामना करने के बाद आपने सीधा अपने घर आना है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं, आपने पूजा करी और आपको कोई जानकार मिल गया, उस पूजा के बाद आप बात करने लगे, ऐसा नहीं करना। आपने पूजा करने के बाद सीधा घर आना है। घर आने के बाद आपने हाथ मुँह धोना है। हाथ मुँह धोने के बाद अपने घर के मंदिर में आपने दिया जलाना है। अब आप अपने घर के मंदिर में देसी घी का दिया जलाएंगे और देसी घी के दिए में 2 लौंग डालेंगे। फिर आपने अपने घर के मंदिर में खड़े होकर अपनी मंगल कामना की प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, आप करके देखिए। इस उपाय को बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही फलित उपाय है। इसको आपने 11 शनिवार लगातार करना है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना उपयोगी उपाय है। जब आपको स्वयं इस उपाय का फल मिलेगा तो उपाय को छोड़ने का आपका मन भी नहीं करेगा। तो नियमित करिए, आपको इसका शीघ्र लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।